दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि एआई की बहुत ज़्यादा डिमांड है, पर बहुत सारे लोग नहीं जानते कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर होता क्या है, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे काम करता है और अगर किसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपर बनना है तो वो क्या करे, कैसे बने। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर होता क्या है। इसके लिए हमें पहले ह्यूमन बिहेवियर को समझना होगा। समझिए आपको एक मोबाइल फ़ोन लेना है तो आप अमेज़ॉन पे जाओगे। अमेज़ॉन पे आपने ओप्पो का एक फ़ोन के लिए सर्च किया, सर्च बार वहाँ पे यूज़ किया, बहुत सारे रिजल्ट्स आए, आपने फ़ोन देखा और आपने फ़ोन खरीद लिया। उसके साथ ही साथ आपने फ़ोन के एक्सेसरीज़ भी खरीदे। तो ये आपका ह्यूमन बिहेवियर है कि अमेज़ॉन पे जाना, सर्च करना, लिस्टिंग देखना, रिव्यू करना, उसके बाद खरीदना, ये सब ह्यूमन बिहेवियर है। अगर आप ये समझ में आ गए तो हम आगे ईजिली समझ पाएंगे कि एआई एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम बनता है जो आपके और मेरे जैसे ह्यूमन के बिहेवियर को नकल करता है या फिर कह सकते हो रिकॉर्ड करता है, ताकि कंप्यूटर मशीन इसे सीख सके, मशीन सीख सके यानी मशीन लर्निंग कर सके और वो ऐसा काम करे जिसमें एक इंसानी दिमाग की ज़रूरत पड़ती है। समझ में आया आपको? चलिए और डिटेल में बताता हूँ। मैं गया अमेज़ॉन पे फ़ोन खरीदने के लिए। मैंने भी जैसे ही ओप्पो सर्च किया तो ओप्पो के वही रिजल्ट्स ज़्यादातर के दिखाई दिए जो बहुत पॉपुलर है, जो आप लोगों ने लिए। उसके बाद मैंने फ़ोन खरीदा। फ़ोन खरीदने के बाद अमेज़ॉन ने मुझे मैसेज दिखाया कि भाई आपने जो ओप्पो का फ़ोन लिया है, कुछ लोगों ने उसी तरह का फ़ोन लिया है और जब वो लिया है तो उसके साथ में ये वाले एक्सेसरीज़ खरीदे हैं। तो मैंने तो अमेज़ॉन से पूछा नहीं कि एक्सेसरीज़ के बारे में, बट फिर भी उसने मुझे रिकमेंड किया। वो कैसे हुआ? क्योंकि आपका जो बिहेवियर था, आपने जो खरीदा था, उसको उसने रिकॉर्ड कर दिया। उसने देखा ज़्यादातर लोग यही वाला पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे अमेज़ॉन ने पूरा डिज़ाइन का पैटर्न बनाया, उसे सीखा और उसके बाद मशीन लर्निंग के थ्रू मुझे बताया। तो ये है बेसिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट। चलिए और एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। नेटफ्लिक्स पे मैंने एक नार्कोस का सीरीज़ देखा था, तो नेटफ्लिक्स ने देखा कि मेरे इंटरेस्ट क्या है और किस तरह के वीडियोस मैं देखता हूँ। उसके बाद उसने रिकमेंड किया कि भाई ये सारी सीरीज़ भी है जो नार्कोस से रिलेटेड है, शायद आपको पसंद आएंगे। तो उसने मुझे रिकमेंड किया। क्यों? क्योंकि उसने मेरे जो पूरे पैटर्न्स को रिकॉर्ड किया था, मशीन को लर्न करवाया था, सिखाया था और बाद में उसने मुझे रिकमेंड किया। तो ये बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है। आई होप अभी आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए आगे देखते हैं कि एआई डेवलपर आखिर करता क्या है। देखिए एआई डेवलपर बेसिकली एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके न्यूरल नेटवर्क्स डेवलप करता है और डिज़ाइन पैटर्न बनाता है जो मशीन लर्निंग मॉडल के साथ मिलकर लॉजिक बनाते हैं। तो इसमें एल्गोरिदम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो एल्गोरिदम का मतलब हो गया स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन जिसकी मदद से कंप्यूटर कैलकुलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, 10 + 10 = 20, यानी यहाँ पे 3 अलग अलग स्टेप्स होने के बाद चौथा स्टेप मिला है। तो यही इसी की मदद से मशीन समझता है कि उसे क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। अब मैं समझाता हूँ कि न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। देखिए ऐसे ही अलग अलग एल्गोरिदम के लेयर्स के नोड्स होते हैं जो ग्रुप में होते हैं, जो किसी नेटवर्क के जरिए एक दूसरे से ह्यूमन बिहेवियर के अनुसार जुड़े होते हैं। इसमें इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर दोनों होते हैं। जैसे कि अमेज़ॉन के एग्जांपल में कस्टमर क्या सर्च कर रहा है, उसने इनपुट दिया, उसे क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है, कब दिखाना है, कौन सा रिकमेंडेशन दिखाएंगे, ये सारे एल्गोरिदम के कैलकुलेशन की मदद से आउटपुट लेयर में दिखाया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि न्यूरल नेटवर्क्स और एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं, राइट? तो एआई डेवलपर का सबसे बड़ा काम होता है ये सारी चीज़ें करना, साथ ही साथ डेटा को एनालाइज करना, मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम को समझना, एआई के अलग अलग टूल्स रहते हैं उसे इस्तेमाल करना सीखना, टेस्टिंग भी करना भी एक काम होता है, साथ ही साथ एल्गोरिदम के अलग अलग डेटा सेट्स उसको अलग तरीके से समझना और बाद में सारे डेटा को एक प्रॉपरली रिप्रेजेंट करना भी उसका काम होता है। ये बहुत सारी चीज़ें जो टेक्निकली टफ दिखाई देती है, इसीलिए एआई डेवलपर की काफ़ी डिमांड है, बहुत सारी नौकरियां हैं इसमें और अच्छा स्कोप है और बहुत ही अच्छी सैलरी है। अब आपने देख लिया कि एआई डेवलपर क्या करता है। अगर आपको एआई डेवलपर बनना है तो उसके लिए क्या ज़रूरत होगी। सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन कंपनीज ज़्यादातर देखती है वो है बैचलर्स या मास्टर्स इन आईटी, कंप्यूटर साइंस या डेटा साइंस या स्टैटिस्टिक्स हो या मैथमेटिक्स हो, इसमें मास्टर्स होगा या बैचलर होगा तो बहुत अच्छा है। बट अगर आप एक आर्ट्स स्टूडेंट हो या फिर कॉमर्स स्टूडेंट हो तो भी आप इस फील्ड में जा सकते हो। आपको जो है एआई का सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा। बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, जैसे कि गूगल का एआई सर्टिफिकेशन है, ऑनलाइन है, बहुत ही अच्छा है, बिगिनर लेवल से शुरू होता है, वो आप देख सकते हो। साथ ही साथ IIT दिल्ली का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स है, वो भी जो है आप देख सकते हो। फिर कोर्सेरा जो है वो प्रोवाइड करता है IBM के साथ मिलकर एआई प्रोफेशनल
प्रोफेशनल सर्टिफिकेट या AI फाउंडेशन के सर्टिफिकेशन है। साथ ही साथ IIT बॉम्बे के एग्जीक्यूटिव एजुकेशन के अंदर भी आप मशीन लर्निंग के, AI के, प्रोग्रामिंग के सर्टिफिकेशन जो देख सकते हो। इन सारे सर्टिफिकेशन और कोर्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप चाहे तो उसे देख सकते हो। चलिए देखते हैं इसी के साथ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक AI डेवलपर को आना चाहिए जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो है पाइथन, उसके बाद जावा है, C++ है, R प्रोग्रामिंग है और स्काला जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है बिकॉज ऑफ मशीन लर्निंग। इसके साथ अगर मैं टेक्निकल स्किल्स की बात करूं, जैसे कि बिग डेटा फ्रेमवर्क को समझना है, तो उसमें बहुत सारे स्किल्स है जो रिक्वायर्ड है, जैसे कि हडूप है या स्पार्क है या हाइव है या पिग है जो अपाचे बेस्ड है, तो ये फ्रेमवर्क भी जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर आप मशीन लर्निंग के लाइब्रेरीज होते हैं, टेंसरफ्लो तो आपने सुना ही होगा, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, केरास है, थियानोस है या स्काईकिट लर्न है, इस तरह के लाइब्रेरीज होते हैं मशीन लर्निंग के जिसमें आपको एक्सपर्टीज होने की ज़रूरत है। अगर दूसरे स्किल्स की बात करूँ तो जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, स्टैटिस्टिक्स होते हैं, डीप लर्निंग है, कुछ ऐसे स्किल्स है जो रिक्वायर्ड है, सारी नहीं होते बट यस इसका कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है AI डेवलपर बनने के लिए। उसी के साथ मशीन लर्निंग के कुछ मॉडल्स होते हैं जैसे कि लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये कुछ कैलकुलेशंस टाइप कुछ होते हैं जो बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए। ये कंप्यूटर सिस्टम करता है बेसिकली, बट कैसे डेटा डालना है, कैसे आउटपुट निकालना है, ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। तो ये कैलकुलेशन को अंडरस्टैंडिंग होना, एक थोड़ा मैथ्स का बैकग्राउंड होना इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक AI डेवलपर बनने के लिए। तो दोस्तों आपको ये तो समझ आ गया। अब मैं अगर बात करूं कि AI डेवलपर की सैलरी कितनी है इंडिया में, तो देखिए अभी भी अगर आप जाके लिंक्डइन में सर्च करोगे तो 2,500 से ज़्यादा जॉब AI डेवलपर की अवेलेबल है, जिसकी जॉब डिस्क्रिप्शन देख सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। वैसे इंडिया में अगर 5 साल का एक्सपीरियंस का AI डेवलपर है तो उसे 8 लाख तक की सैलरी है, 8 साल का एक्सपीरियंस वाले को 13 लाख तक की सैलरी है, उससे ज़्यादा भी है, और अगर 10 साल से ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस है तो 18 लाख से 24 लाख या कई 30 लाख तक की भी सैलरी एक AI डेवलपर ले रहा है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पर ही बहुत सारे फिनटेक ओपन हो रहे हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं अभी, इसीलिए इनको AI डेवलपर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। बहुत अच्छा डिमांड है, अच्छा स्कोप है, करियर आपका ब्राइट होगा और अगले 10 साल 20 साल तो मुझे नहीं लगता कि कोई और टेक्नोलॉजी AI को टक्कर दे पाएगा। तो दोस्तों आपके जो भी फ्रेंड है जिनको AI फील्ड में जाना है या ML फील्ड में जाना है, उनको बताइए कि ये सारी चीज़ें क्या क्या होती है और कैसे किया जाता है, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। कमेंट्स में मुझे बताया कि आपको और किस तरह के वीडियोज़ देखने हैं। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।